वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के स्मार्ट क्रेडिट कार्ड को। न्यू अभी लॉन्च हुआ है, उसके बेनिफिट्स और फीचर्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। क्या चार्जेज हैं, कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किन लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड बेस्ट है, उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक धीरज में एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे फर्स्ट हम इसकी बात कर लेते हैं रिवार्ड सिस्टम की। तो इस पर आपको 2% कैशबैक मिलता है अगर आप इस कार्ड से ऑनलाइन स्पेंड करते हैं, और आप एक मंथ में हाईएस्ट 1000 रुपये तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। और मिनिमम इसमें कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है कि आप इतना स्पेंड करेंगे तभी आपको ये कैशबैक अर्न होगा। आप जितना भी ऑनलाइन स्पेंड करेंगे उस पर आपको कैशबैक अर्न होगा 2%, और एक महीने के भीतर हाईएस्ट आप 1000 रुपये तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा ऑनलाइन के अलावा किसी पर इस कार्ड से स्पेंड करते हैं तो आपको 1% कैशबैक अर्न होगा, और इसमें जो कैशबैक अर्न होगा उसको आप रिडीम करा सकते हैं 360 डिग्री पर, और इसमें एक रिवार्ड पॉइंट की कीमत होती है 1 रुपये के बराबर। तो इसको आप 360 डिग्री पर रिडीम करा सकते हैं। इस कार्ड पर एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है, जब कार्ड इशू होता है तो आपको स्टार्टिंग में आप जो भी इस कार्ड से एक्सपेंसेस करते हैं तो उसको आप जो बिल बनता है नेक्स्ट वाला उसमें ना पे करके उसमें केवल मिनिमम ड्यू पे करेंगे, और आप स्टार्टिंग के 90 दिन के भीतर अगर इस कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको किसी भी तरीके का चार्ज नहीं मिल लगता है, ना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और ना किसी भी तरीके का आपको चार्ज इस पर पे करना पड़ता है। इसके अलावा इस कार्ड पर आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा, और इस पर आपने जो कार्ड पर स्पेंड किया है उसकी ईएमआई में आप कन्वर्ट करा सकते हैं, और इसके अलावा कार्ड टू कार्ड बैलेंस ट्रांसफ़र की सुविधा मिल जाएगी। अगर आप किसी अदर क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ये स्मार्ट क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो वो भी आप इस कार्ड से कर सकते हैं। ये सुविधा भी इस कार्ड पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। इस कार्ड पर ईएमआई पर एक एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है कि इस कार्ड के माध्यम से अगर आप ईएमआई का पेमेंट करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट लगने वाला है 0.99% के हिसाब से लगेगा, कि टोटल मिलाकर आपको 12% से भी कम इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 1 साल के भीतर, और ना ही इस पर किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाती है अगर आप ईएमआई में पेमेंट करते हैं इस कार्ड का। अगर आप इसके रिवार्ड पॉइंट फर्स्ट टाइम रिडीम कर रहे हैं तो आपका जो रिवार्ड पॉइंट है वो 1000 होनी चाहिए, तभी आप फर्स्ट टाइम रिवार्ड पॉइंटों को रिडीम करा सकते हैं, और सेकंड टाइम से आपको 500 रिवार्ड पॉइंट होने चाहिए तभी आप इनके रिवार्ड पॉइंटों को रिडीम करा सकते हैं। ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की इस कार्ड पर मैं बात करूं तो वो है 499 रुपये प्लस जीएसटी, दोनों सेम है। अगर आप ज्वाइनिंग फीस पे करते हैं तो ज्वाइनिंग फीस पे करने के बाद आपको किसी भी तरीके का रिटर्न इस पर नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आप एनुअल फीस वे ऑफ कराना चाहते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये 1 साल के भीतर इस कार्ड से स्पेंड करने होंगे, तभी आपकी जो एनुअल फीस है वो वे ऑफ हो पाती है। एलिजिबल क्राइटेरिया की इस कार्ड पर मैं बात करूं तो आपकी एज 21 साल से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। एक स्टेबल इनकम आपके अकाउंट में रेगुलर बेस पे आते रहनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप एड ऑन कार्ड दिलवा रहे हैं तो उसकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का सर्विसेबल एरिया है वहाँ तक आपका रेजिडेंट होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कोई और एडिशनल क्रेडिट कार्ड है तो आप उसके बेस पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ ऑथेंटिकेशन देनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी फिक्स कर लेगा स्टैंड वहाँ पर ऑनलाइन, और उस कार्ड को आप अप्लाई कर देंगे और इंस्टेंट आपको अप्रूवल आपको मिल जाता है। इस तरीके से आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ओपिनियन की इस कार्ड पर मैं बात करूँ, ये नॉर्मल सा एंट्री लेवल कार्ड है। 2% कैशबैक अर्न होता है इसको ऑनलाइन स्पेंड करने पर, वो भी लिमिटेड होता है। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे ऐसे कार्ड हैं जिन पे 2% से 5% तक का कैशबैक आपको ऑनलाइन स्पेंड पर मिलता है। तो अगर मेरे ओपिनियन की मैं बात करूं तो ये नॉर्मल सा कार्ड है। अगर आप बिगनर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप इस कार्ड के लिए जा सकते हैं, और अगर आपको कोई कार्ड नहीं मिल रहा है तो भी आप इस कार्ड के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा मैं इस कार्ड के लिए आपको रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। जिस तरीके से ये चार्जेज हैं, लाइफ टाइम फ्री होने के बाद भी बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं जो कि आपको अच्छा खासा कैशबैक अर्न करके देते हैं ऑनलाइन स्पेंड पर।